सर तरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब ने आप पर इतमाद करते हुए आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है। इस बोझ को आप उठा पाएंगे क्या? इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े होने के लिए बहुत नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। घर घर तोड़े जाते हैं, लोग अगवा होते हैं, फैमिलीज को डिस्टर्ब किया जाता है। ये आपके साथ भी हो सकता है सर? हैं। लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे वो रात को 12 बजे गए और उनको रात को 12 बजे उनको उठा लिया गया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि जी इन्होंने और जो उन पे पर्चा उन्होंने दिया वो भी इस चीज़ का दिया कि इन्होंने रात के टाइम सड़क ब्लॉक की हुई थी। तमाम तर तरीफ़ें नबी आखिर ज़मा जो वजह कैनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन करम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। NA 129 हमाद अज़हर साहब के जो वालिद साहब हैं, वो वफ़ात पा जाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनकी वफ़ात के बाद इलेक्शन की जो है वो तैयारियां अरूज पर हैं। तरीके इंसाफ ने अपने चौधरी अरसलान साहब को जो है इंतखाब किया है। ये NA 129 से इलेक्शन लड़ेंगे और PMLN के हाफिज नौमान साहब जो हैं ये मद्दे मुकाबिल होंगे और भी काफ़ी जमातों के कैंडिडेट होंगे। चौधरी अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कैंपेन का जो है आज से आगाज़ कर दिया है। मैं इनके दफ्तर के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि काफ़ी चैलेंजेस होंगे उनको। यहाँ पर गिरफ्तारियां भी होती हैं, यहाँ पर तशद्दुद भी किए जाते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह इस कैंपेन को आगे लेकर चलेंगे और पुरुमीद हैं। सर बताइएगा कि क्या आपकी तैयारी है और कैसा आप फील कर रहे हैं? माशाल्लाह आपको टिकट दिया गया है तरीके इंसाफ की जानिब से, तो उनकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपेन का आगाज़ हमारा 3 दिन पहले से हो गया है। हमने डोर टू डोर पे फोकस किए ज़्यादा, क्योंकि जब भी हमारी एडवर्टाइज़मेंट बाहर निकलती है तो हमारे जो वर्कर्स जाते हैं या गरीब बंदे जाते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है, साथ ही उन पे पर्चा दे दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे वर्कर्स कुछ गए थे अपनी फ्लेक्सेस वगैरह लगाने एडवर्टाइज़मेंट के सिलसिले में, लेकिन उनको पकड़ के गायब कर दिया गया मुतलका पुलिस चौकी ये ने। 2 दिन पहले की बात जी, कर जी, रहे 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर उनको कल पर्चा दे के आज हमने उनको डिस्चार्ज करवाया है। तो प्लेइंग ग्राउंड्स नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हैं? उम्मीद नहीं, है। आप कैसे कैंपेन कैसे करेंगे? अगर गिरफ्तारियां होंगी तो ये जो हो रहा है कैसे कैंपेन करेंगे? नहीं, उसमें कोई हमारे लिए इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि वोट इमरान खान साहब का है। 2024 में भी हमने इन्हीं हालात में इलेक्शन लड़ा था और आपने देखा था कि मियां अज़हर साहब को एक बहुत भारी लीड से इस हल्के ने दूसरी दफ़ा कामयाब करवाया। 2018 में हमाद अज़हर साहब को करवाया। तो ऐसी हमें कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन जो मेन चैलेंजेस हैं सिर्फ हम उनको यही कहेंगे कि जो कहते थे कि हम फ्री एंड फेयर हम आपको ग्राउंड देंगे इस इलेक्शन के लिए, वो हमें नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कल हमारे यहाँ पे दफ्तर की ओपनिंग थी और जैसे ही हमारे यहाँ पे वर्कर्स कारकुनान इकट्ठे होने लगे तो साथ ही बिल्कुल प्रिज़न वैन ला के खड़ी कर दी गई। दफ्तर के बाहर? बिल्कुल दफ्तर के बाहर कि इनमें खौफ और आस पैदा करके तो इनको किसी तरह यहाँ से भगाया जाए। लेकिन हम जितने भी हमारे वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे, बेशक वो पुराने हों या नए हों, वो उतने ही एनर्जेटिक थे और उन्होंने कल एक भरपूर तरीके से इस दफ्तर का इफ्तिताह किया। सर नून लीग का भी ये पीछे ऑफिस में देख के आ रहा हूँ। क्या वहां पर भी ये हो रहा है या सिर्फ आपके साथ हो रहा है? और आपके साथ अगर हो रहा है तो क्यों सिर्फ आपको क्यों के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? नहीं, दरअसल वहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो एडवर्टाइज़मेंट आप देखें दोपहर के टाइम पीक आवर्स में वहाँ पे सड़क को चौक करके तो उनकी एडवर्टाइज़मेंट पूरी-पूरी की जा रही है, बैनर्स लग रहे हैं, फ्लेक्सेस लग रहे हैं। लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे वो रात को 12 बजे गए और उनको रात को 12 बजे उनको उठा लिया गया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि जी इन्होंने और जो उन पे पर्चा उन्होंने दिया वो भी इस चीज़ का दिया कि इन्होंने रात के टाइम सड़क ब्लॉक की हुई थी और ट्रैफ़िक नहीं गुज़रने दे रहे थे। जी FIR दी गई। जी, एफ़आईआर। जो लोग कंपेन कर रहे थे, जो ऑफिस के बाहर पे उन पर ये कहा गया कि ये रोड ब्लॉक कर रहे थे। जी, जी। सर अब फिर अगला लाएअमल क्या है? अगर इस तरह गिरफ्तारियां होती रहेंगी तो कंपेन आप किस तरह जारी रखेंगे? कैसा क्या लाएअमल है? कोई डर खौफ है फिर कंपेन बंद कर देंगे अगर गिरफ्तारियां होंगी तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए डर खौफ होता तो हम इस चीज़ में आते ही ना उतरते। जमहूरियत हमारा हक है और हम उसी को हम तो पुरअमन लोग हैं। हम पुरअमन लोग हैं और हम सिर्फ़ यही कहेंगे कि बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, गिरफ्तारियाँ हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, हम ये इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे, पुरअमन रह के लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह 2018 में इस हल्के ने इमरान खान साहब को कामयाब कराया, हमाद अज़हर साहब को कामयाब कराया, 2024 में मियाँ अज़हर साहब ने एक बहुत बड़ी लीड से उन हालात में मियाँ अज़हर साहब को इस हल्के ने जितवाया, इमरान खान साहब के वोट ने जितवाया। उसी तरह हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी कि जो मर्ज़ी कर लें, गिरफ्तारियाँ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, झूठे पर्चे दे दें, हमारी कैंपेन बेशक रोक दें, हमारा वर्कर निकलेगा और इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा लीड पे हमें कामयाब करवाएगा। सर तरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब ने आप पर इतमाद करते हुए आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है। इस बोझ को आप उठा पाएंगे क्या?
जी इंशाल्लाह जी, पूरे पूरे उनके जो उनका विजन है उस पर भी खड़ा होंगे और किसी तरह से उनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े होने के लिए बहुत नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अ, घर घर तोड़े जाते हैं, लोग अगवा होते हैं, फैमिलीज को डिस्टर्ब किया जाता है। ये आपके साथ भी हो सकता है सर? बेशक इसमें हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम इलेक्शन में उतरे थे तो हमें ये बिल्कुल आइडिया था कि ऐसी चीज़ें होंगी। वैसे तो कहा गया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जैसा ख्वाजा साद रफ़ीक ने यहाँ पे आके किया कि कोई बाद में गिला ना करे। इस वजह से हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, लेकिन वो आपके सामने ही है। जिस तरह हमारे वर्कर उठा लिए गए, कल बार इन्होंने हमारी पुलिस वैन्स खड़ी कर देंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब के बयान के बावजूद भी ये हो रहा है जी, आपके जी, साथ? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन से आपने कोई शिकायत नहीं की? हमने फॉर्मली एक एप्लीकेशन उन पे लिखवा दी है और इंशाल्लाह सुबह हम वो सबमिट भी कर देंगे। सुबह उसको सबमिट भी कर देंगे। जी हाँ जी। जो वर्कर हैं, जो कारकुनान हैं आपके हल्के के एन ए 129 के, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि 18 सितंबर को बाहर निकलें और गीज़र पर मोहर लगा के इमरान खान साहब को और पीटीआई को इस हल्के में तीसरी दफ़ा कामयाब करवाएं। सर आपको गीज़र यानी आप आज़ाद लड़ रहे हैं? नहीं, बेसिकली हमने जो सिंबल अपने एप्लीकेशन दी थी वो हमारा विकेट का था, ठीक है। क्योंकि मियां अज़हर साहब ने उसी सिंबल पे अपना 2024 का इलेक्शन लड़ा था। विकेट किस जमात का वो? इंडिपेंडेंट है। हाँ इंडिपेंडेंट। जी। ठीक है। और उस टाइम जब हमने विकेट की देने की कोशिश की तो हमें विकेट नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने हमें डिले कर करके जब सारे जिस दिन अलॉट होना था 10 बजे सुबह, उस दिन उन्होंने सारा दिन हमारा वेस्ट किया और फिर एंड में कोई 8:30 बजे उन्होंने एक लिस्ट लगाई, जो कि 5 मिनट बाद वो भी उतार दी और उन्होंने हमें गीज़र अलॉट कर दिया। तो हमारे सर पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब हमारा सिंबल जो है वो गीज़र है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मुझे ये बताइएगा कि लोगों की फैमिलीज़ को उठाकर लोगों को तशद्दुद करके, लोगों को डरा धमका कर जो है वफ़ादारियाँ तब्दील करवा दी जाती हैं। क्या अगर आपके साथ ये हो, तो क्या आप वफ़ादारी तब्दील करेंगे खान के साथ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, चौधरी अरसलान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं एन ए 129 से, उनका ये कहना है कि हमें उठाया जाए, हमें गिरफ्तार किया जाए या हम पर तशद्दुद किया जाए तो हम इंशाल्लाह उसके बावजूद जो है वो खान के साथ डटे रहेंगे। उनका ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिला। कल हमारे दफ्तर के बाहर जो है वो पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई, हमें डराने के लिए। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिनके यहाँ 2 दिन उनको गिरफ्तार रखा गया। सिर्फ वो कंपेन कर रहे थे इलेक्शन की, जो कि हमारा हक है, हम कर सकते हैं। साद रफीक साहब की जानिब से ये बयान दिया गया था कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सबको, कोई किसी का ताकि एतराज ना रहे। मैं उनसे मुखातिब हूँ। साद रफीक साहब, ये चौधरी अरसलान साहब जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कारकुनान को हरासा किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा की। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सर एन ए 129 आपकी इलेक्शन की जो तैयारी है, आपने ऑफिस का भी जो है वो ओपनिंग कर दी है और कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। क्या तैयारी है और क्या करने जा रहे हैं? सर देखिए, कल हम दफ्तर की ओपनिंग की थी और लोगों का जज्बा आपने कल देखा। दीदनी जलसा था। खान के टाइगर हैं, ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, खान का टाइगर पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि कल हमारा यहाँ पे ओपनिंग थी, इन्होंने एक प्रिजन वैन 2 गाड़ियाँ बनाई लोगों को डराने के लिए। लेकिन 9 मई के बाद से हमारे लोगों का डर खत्म हो गए हुए हैं। और आप देखें कल जिस तरह लोग यहाँ पे आए हैं, कंपेन किया, खान साहब का नारे लगाए हैं, इंशाल्लाह ताला हम डरेंगे नहीं और इनके ओछे हरकंडों से हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। साद रफीक साहब ने तो कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सर देख, बातें की हैं, अभी ये घोड़े का मैदान आपको पता चल जाएगा। जो कल तक हुआ वो मैंने आपको बता दिया। आगे इंशाल्लाह भी कंपेन के 16 दिन पड़े हैं और हमें उम्मीद है जो ख्वाजा साहब ने कहा उस पर अमल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। लोगों पर मुकदमात भी हुए हैं कल को परसों। तो देखिए, हमारे जिन्होंने पोस्टर लगाने गई थी टीम, उनको उठा लिया, उनको बंद किया, कल उन पर FIR दी। आज फिर जो हमारे NA 129 कैंडिडेट है चौधरी अरसलान साहब, उनकी मेहनत से वो बंदे आज छुटे हैं। ठीक है, ये हाल आप अंदाजा करें कि एक बैनर तक से डर रहे हैं। इनको किस चीज़ का डर है? लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो ये लीड 17,000 की लीड है। इनके हौसला बनाए, दिल बड़ा करना पड़ेगा। कोई एक इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के लड़के तो देखें कि इनके साथ होता क्या है। लोग इनके परखच्चे न उड़ा दें, बात करें। जी नाज़रीन इकराम, साद रफीक साहब की जानिब से ये कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। हमारे साथ फ़ारूक जवेद मून साहब जो हैं वो मौजूद हैं। वो इस चीज़ की साद रफीक साहब शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लोगों पर जो है उनको डराया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियाँ हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी की जा रही हैं और हमारे लोगों पर जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनकी हमने ज़मानत करवाई है। उनकी FIRs और सारा कुछ जो है वो मौजूद है। खालिद साहब, अगर आपको चाहिए होगा तो वो मिल भी जाएगा। थैंक यू।